गंगा की पवित्र धारा के तट पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जहाँ हर कण में माँ की दिव्य ऊर्जा व्याप्त है। यह है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहाँ माँ भवतारिणी अपने अनंत रूप में विराजमान है। भवतारिणी अर्थात जो अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के सागर से पार उतारती हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक भक्ति की यात्रा है। तो आज हम चलेंगे उसी पावन स्थान की ओर जहाँ माँ ने स्वयं एक भक्त के स्वप्न में आकर अपने मंदिर की स्थापना कराई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1847 की बात है। रानी रासमणी, जो एक संपन्न और दयालु महिला थी, वह माँ काली की परम भक्त थी। वह वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थी, पर यात्रा से एक दिन पहले रानी को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में माँ काली प्रकट हुई और बोली, रासमणी, मुझे काशी में नहीं, दक्षिणेश्वर में अपना मंदिर चाहिए। गंगा के तट पर एक विशाल मंदिर बनवाओ, जहाँ मैं भवतारिणी रूप में विराजमान रहूंगी। रानी रासमणी जब नींद से जागी तो उन्हें समझ आ गया, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, यह माँ का आदेश है। उन्होंने तुरंत मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कराया। 8 वर्षों के अथक प्रयास के बाद सन 1855 में गंगा तट पर 27 एकड़ भूमि में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक यह स्थान माँ की कृपा से पवित्र बना हुआ है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बंगाल की नवरत्न शैली में निर्मित है। 9 शिखरों वाला यह मंदिर माँ के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 12 शिव मंदिर बने हैं, जो माँ और शिव की एकता का प्रतीक है। गंगा का जल और माँ की ज्वालामयी शक्ति दोनों का संगम यहाँ देखने को मिलता है। जब भक्त मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और माँ भवतारिणी के दर्शन करते हैं, तो मन में एक गहरी शांति का भाव उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों को आलिंगन दे रही हो। भवतारिणी शब्द का अर्थ है जो भवरूपी संसार से मुक्त कर दे। माँ काली काल की अधिष्ठात्री हैं। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। उनका गहन श्याम वर्ण, उनकी प्रज्वलित नेत्र भय का नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक है। वे अपने भक्तों का अहंकार मिटाकर उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से माँ भवतारिणी का ध्यान करता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। दक्षिणेश्वर की पवित्र भूमि पर जब आप सर झुकाते हैं, तो भीतर से एक अनोखे प्रकाश का अनुभव होता है, जैसे सारा दुख गंगा में बह गया हो। दक्षिणेश्वर का इतिहास अधूरा रहेगा यदि हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बात ना करें। यहीं इसी मंदिर में उन्होंने पुजारी के रूप में सेवा की थी, परंतु उनके लिए माँ कोई मूर्ति नहीं थी, वे साक्षात जीवंत शक्ति थी। वे माँ से प्रतिदिन संवाद करते, उनके साथ हंसते, रोते और कभी-कभी समाधि में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखते। उन्होंने कहा था, माँ सब रूपों में विद्यमान है और सब रूप माँ में विद्यमान है।
जब मैं माँ को देखता हूँ तो मेरा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। रामकृष्ण परमहंस के इन दिव्य अनुभवों ने पूरे भारत में भक्ति और अध्यात्म की नई ज्योति प्रज्वलित की। स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य इसी भूमि पर उनके चरणों में ज्ञान प्राप्त कर माँ की महिमा को समझे। आज भी यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। सुबह की मंगल आरती में जब घंटियों की गूंज पूरे आकाश में फैलती है तो लगता है जैसे माँ की कृपा हर दिशा में प्रवाहित हो रही हो। गंगा के किनारे दीप जलाकर जब लोग प्रार्थना करते हैं तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। कहा जाता है जो भी भक्त माँ के द्वार आते हैं वह कभी निराश नहीं लौटते। माँ भवतारिणी हर भक्त के हृदय में प्रेम, विश्वास और शांति का दीप प्रज्वलित करती हैं। दक्षिणेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यहाँ जब आप माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो लगता है जैसे स्वयं माँ आपको अपने गले से लगा रही हो, आपको प्रेम दे रही हो। जो माँ काली को सच्चे मन से स्वीकार करता है वह भय, दुख और मृत्यु से परे हो जाता है। माँ की कृपा से उसके जीवन में प्रकाश और शांति का संचार होता है। तो आइए हम सब माँ भवतारिणी के चरणों में प्रणाम करें कि माँ हमारे जीवन से अंधकार मिटाए और हर हृदय में भक्ति, प्रेम और करुणा का दीप जलाए। जय माँ काली।